हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों से नए पाठ पार नज़र के बारे में बताने जा रही हूँ। पार नज़र के इस पाठ में हम यहाँ पर मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इस पाठ के लेखक है मराठी लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, जिन्होंने इस पाठ, यह एक काल्पनिक पाठ है, इस पाठ को हिंदी में अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। काफ़ी रोचक पाठ है और इस पाठ में हम मंगल ग्रह पर रहस्यमय जीवन को देखेंगे। ऐसे तो मंगल ग्रह का पता तो हमें चला है। मंगल ग्रह को लेकर आए दिन काफ़ी अनुसंधान होते हैं, काफ़ी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर अभी भी लोगों के रहने का कोई खबर नहीं है। अभी वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। किंतु ये जो कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में मंगल ग्रह में रहस्यमय जीवन यापन को दिखाया गया है और इस कहानी में हमें एक सीख ये भी मिलती है कि अगर हम पृथ्वी पर रहकर अगर वातावरण का हम सही देखभाल नहीं करेंगे, अगर वातावरण में किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो फिर हमारे लिए भी ऐसी मुसीबतें आ सकती हैं। ठीक है, कैसी मुसीबतें? मंगल ग्रह में यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले वहाँ पे सारे लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन अचानक वातावरण में, ठीक है, और तापमान में अचानक बहुत विराट सा परिवर्तन आने के कारण वहाँ के सारे वनस्पति, जीव जंतु, ठीक है, सब मरने लगे और धीरे धीरे सारे के सारे जीव जंतु वनस्पतियों से जैसे पूरा जो भरा हुआ था, सारे जैसे खाली होने लगे। ये सिर्फ तापमान में और वातावरण में परिवर्तन के कारण इस पाठ में दिखाया गया है। उसके बाद यांत्रिक तकनीकी मतलब मशीनरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, यांत्रिक तकनीकी के द्वारा, ठीक है, लोग जमीन के अंदर चले गए और जमीन के अंदर जाकर यंत्रों के सहारे, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो सूर्य की किरणें या फिर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ पर यंत्रों के द्वारा, यांत्रिक तकनीकी के द्वारा लोग जीवन यापन करते हैं। तो ऐसी कुछ रहस्यमयी बातों को इस पाठ में दिखाया गया है। बड़ा ही रोचक पाठ है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर छोटू नाम का एक लड़का है जो कि अपनी माँ के बातों को नहीं सुनता है और उसके पिता एक वैज्ञानिक हैं और यहाँ पर देखते हैं इस पाठ में क्या होता है। अच्छा, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या, यहाँ पे किसी सुरंगनुमा रास्ते की बात हो रही है। सुरंगनुमा रास्ते मतलब टनल्स, ठीक है, जो मतलब नीचे ऐसे हम ज़मीन के नीचे हम बनाते हैं। यहाँ पर जो टनल है ये थोड़ा दूसरी तरह का टनल है। ये ज़मीन के नीचे से ऊपर की ओर की टनल है, मतलब गुप्त रास्ता, ठीक है, जो सबके लिए नहीं होता है। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। आपको समझ ही में आ रहा है कि छोटू और उसके माँ के बीच हर रोज एक वार्तालाप, एक संवाद हुआ करता था। वो संवाद क्या था? जिस तरफ से उसके पिताजी होकर जाते थे उस तरफ जाने के लिए एक सिक्योरिटी पास की आवश्यकता होती थी। वहाँ पर सिक्योरिटी पास के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। तो छोटू की माँ उसे बार बार कहती थी कि उस तरफ नहीं जाना है, तो वो हर बार कहता कि पापा उधर क्यों जाते हैं। उसकी माँ कहती थी कि पापा वहाँ से काम को जाते हैं और काम को जाने के लिए पापा जाते हैं, तुम नहीं जा सकते हो। ये वार्तालाप रोज होता था और ऐसे ऐसे छोटू के मन में एक उत्सुकता उत्पन्न हो गया कि उधर क्या है, मुझे देखना है। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही मने निषेध। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरफ छोटू को जाने की मनाही थी उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू को ये मालूम था। छोटू जानता था कि पापा इस सुरंगनुमा रास्ते से कहीं जाते हैं और छोटू के पापा सुरंगनुमा रास्ते के सुरंग से होते हुए काम पर जाते थे।
आम आदमी के लिए रास्ता तो था नहीं, ठीक है। आम आदमी मतलब जो कॉमन मास है उसके लिए तो जाना वहाँ से मना था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा यानी चुनिंदा मतलब सिलेक्टेड पीपल से जा सकते थे, और छोटू के पापा ये सिलेक्टेड पीपल में से ही थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। जैसे वो परमिशन पास था, वो अनुमति पास था, तो छोटू को तो हर दिन वो मिलता नहीं था। छोटू ने मनी मन योजना बनाई कि जिस दिन पापा को क्या हो जाएगी, जिस दिन पापा जो होंगे वो छुट्टी में रहेंगे, उस दिन पास जो है घर में रहेगा और उनके पास को हथिया लेना है और मुझे उधर से जाना है देखने के लिए वहाँ पे क्या है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। देखिए, मंगल ग्रह में छोटू और छोटू का पूरा कॉलोनी जो था वो जमीन के नीचे रहता था। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और ये जो कॉलोनी थी ये जमीन के नीचे थी, और जिस सुरंगनुमा रास्ते की बात हो रही है उस सुरंगनुमा रास्ते के अंदर दिए जलते हैं, ठीक है। और वहाँ प्रवेश करने से पहले मतलब अंदर जाने से पहले एक बंद दरवाजा भी है, ठीक है। सुरंगनुमा रास्ते में अंदर जाने से पहले एक बंद दरवाजा है और उसी बंद दरवाजा का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब जहाँ पे कार्ड को हम डालेंगे, जहाँ पे कार्ड को हम प्रवेश करवाएंगे। कार्ड प्रवेश करने की जगह मतलब एक खांचा बना हुआ था, एक जगह था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया, क्योंकि वो खांचे में ऐसे ही व्यवस्था की गई है, ठीक है, कि उस खांचे में अगर सही कार्ड डाला जाएगा तो वो खुल जाएगा। और सच में कार्ड तो सही था। छोटू ने जैसे ही खांचे में कार्ड को डाला, दरवाजा तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे से सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, मतलब बाहर वाले दो खांचे था, ठीक है। पहले जिस खांचे में कार्ड को डालना होता था और वही कार्ड अपने आप अंदर वाले खांचे से वो सिक्योरिटी पास जो है वो बाहर निकल आता था। जैसे ही वो अंदर वाले खांचे से कार्ड आया, वो पहले तो क्या हुआ, दरवाजा को वो खांचे में वो कार्ड डाला। खांचे में कार्ड डालने से अंदर वाले खांचे से क्या हो जाता है, वो दरवाजे के दो खांचे थे तो पहले वाले खांचे में कार्ड डालना पड़ता है, दूसरे वाले खांचे से कार्ड जो है वो बाहर निकल आता है। तो वो तुरंत कार्ड उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ, ठीक है। मतलब पहले जो हुआ वो क्या करता है, खांचे में कार्ड डालता है। और देखो यहाँ पे है, छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। पहले वाले खांचे में जैसे ही कार्ड डालेगा दरवाजा तुरंत खुल जाएगा। खुल जाने से वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक और खांचा है, ठीक है। दूसरे दरवाजे के खांचे में से जो है सिक्योरिटी पास आ पहुँचता है और वहाँ से सिक्योरिटी पास जैसे ही उठा लेता है वो दरवाजा तुरंत वहाँ बंद हो जाता है। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था और अब वो जो था वो सुरंगनुमा रास्ते के सुरंग में प्रवेश कर गया था, जो उसकी बहुत दिन की चाह थी। अब वो अंदर था और ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, चूँकि सारा बात तो ज़मीन के नीचे है, तो ये सुरंगनुमा रास्ता ज़मीन के नीचे नहीं, ज़मीन के नीचे से ज़मीन के ऊपर को आता था, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। अब छोटू को ज़मीन के ऊपर क्या है देखने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ। लेकिन इतनी आसानी नहीं थी ज़मीन के ऊपर जाना। सुरंगनुमा रास्ते के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद ही तुरंत हम ज़मीन के ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद भी बहुत सारी वहाँ पर, ठीक है, बाधाएं अड़चने भी वहाँ और भी थी, मगर कहाँ छोटू को जाने का मौका मिला। कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों के जानकारी छोटू को नहीं थी। इतना जो ये है, पहले ये आम आदमियों के लिए मनाही वाला जगह है और आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही मतलब पढ़ने से आपको अवश्य मिल गया होगा, पता चल गया होगा कि ये जो जगह था ये काफ़ी मतलब ये बहुत ही खतरनाक जगह भी हो सकता था। ये पता चल रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह ही था। ये इन लोगों के लिए था जो सिर्फ वहाँ से जाने के लिए क्या हो, जिन्हें जाने की अनुमति मिली हो। ये सभी के लिए नहीं था, आम लोगों के लिए नहीं था।
इसलिए अगर कोई आम व्यक्ति वहाँ अगर प्रवेश कर जाए, इसकी पता चलने की भी कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई थी। और उसके लिए वहाँ कुछ निरीक्षक जो है यंत्रों की जानकारी, वहाँ पे कुछ निरीक्षक यंत्र भी लगाए गए थे। ठीक है, किसी प्रकार के संदेहास्पद, किसी प्रकार के संदेहजनित व्यक्ति या किसी प्रकार के व्यक्ति जिन्हें वहाँ पे होना नहीं चाहिए, वैसे व्यक्ति अगर वहाँ पे चला जाए, ठीक है, तो उसके लिए हाँ सबसे पहले सिक्योरिटी पास चाहिए। सिक्योरिटी पास जो है वो सबसे पहले वो परमिशन देता है जाने का, लेकिन वहाँ पे कोई बच्चा अलाउड नहीं था। ठीक है, सिक्योरिटी पास लेकर अगर कोई बड़ा आदमी छोटू की जगह कोई बड़ा आदमी जाता, छोटू के पापा के अलावा अगर कोई बड़ा आदमी छोटू के पापा के पास को लेकर अगर जाता तो शायद संदेह नहीं होता। लेकिन छोटू जो था वो एक बच्चा था, और उस बच्चे के वो बच्चा होने के कारण क्या हो गया कि निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मतलब निरीक्षक यंत्र जो वहाँ पर यंत्र थे, सीसीटीवी वगैरह जैसे कुछ यंत्र थे, ठीक है, कैमरा वगैरह जो थे सीसीटीवी के, मतलब कैमरा वगैरह लगे हुए थे, निरीक्षक यंत्र भी वहाँ पर थे। निरीक्षक यंत्र मतलब जो ऑब्जर्व करता है कि ये व्यक्ति जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो निरीक्षक यंत्र देखता है कि कोई बच्चा है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे यंत्र लगाए हुए थे, निरीक्षक यंत्र, जो ये जान सकता था कि इस व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। और निरीक्षक यंत्र ने इतना समझ गया कि यहाँ पर कोई बच्चा आया है जिसे जाना ही नहीं चाहिए, तो उसने संदेहास्पद जैसे कुछ लाल लाइट जलना या किसी प्रकार के सायरन बजना, ये संदेह जब होता है यंत्र को, यंत्र तभी ये सायरन बजाता है या लाल लाइट जलाता है जब यंत्र को संदेह होता है। ऐसी प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो उसे संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? क्योंकि वो यंत्र ये देखता था कि कोई छोटे कद का छोटा बच्चा है, तो फिर वो सही नहीं है। तो यहाँ पे छोटे कद का छोटा बच्चा आ गया था। दूसरे निरीक्षक यंत्र, मतलब सारे ऑब्जर्व करने वाले यंत्र कैमरा होंगे, दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। पहले वाले यंत्र कुछ गड़बड़ है का सायरन देने लगा या फिर लाइट जलाने लगा। ठीक है, और उसे ऑब्जर्व करने के लिए जो व्यक्ति बैठे होते हैं मशीन के सामने, जहाँ पे सारा कुछ दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ पर अंदर कोई चले जाने पर, जहाँ पर कुछ सायरन वगैरह या बेल लाइट वगैरह जल उठने की, ठीक है, जो खबर है वो कहीं कोई व्यक्ति रहता है जो सबको देखते रहता है हमेशा। ठीक है, तो जैसे ही संदेहास्पद स्थिति, ठीक है, का अंदाज़ा लगा उस पहले वाले निरीक्षक यंत्र को, उसने कुछ हरकत की। ठीक है, वो हरकत सायरन हो सकता है, किसी प्रकार का लाइट जल सकता है, ये हो सकता। तुरंत क्या होता है कि उसने संदेह क्यों किया? क्योंकि छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में जाना नहीं था, तो छोटे कद का व्यक्ति जो था वो सुरंग में चला गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने क्या किया? तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। संदेहास्पद स्थिति होने पर पहले वाले जो यंत्र हैं वो कुछ हरकत करेगा, और दूसरे वाले निरीक्षक यंत्र जो है वो उसकी तस्वीर खींच लेगा। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, और जो नियंत्रण केंद्र था, ठीक है, वहाँ पर अवश्य कोई व्यक्ति हमेशा 24 घंटे वहाँ पर कोई ना कोई काम पर होता है, कोई ना कोई वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर होता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं देखने के लिए। तुरंत वहाँ पर भी खतरे की सूचना उसे मिलने लगा, और तस्वीर, ठीक है, उस बच्चे की तस्वीर भी उसे मिलने लगी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, और छोटू को ये सारी बातें नहीं मालूम थी। छोटू को सिर्फ मालूम था कि सुरंगनुमा रास्ते हैं, पापा रोज जाते हैं, मुझे भी देखना है। तो छोटू ये सारी गतिविधियों से अनजान था, तो छोटू बहुत मज़े से आगे बढ़ते जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, और बहुत बार उसकी माँ ने बताया था कि उसको जाना नहीं है। छोटू ने माँ की बात सुना नहीं था। छोटू माँ की बातों को काटता हुआ, छोटू माँ की बातों को टालता हुआ, छोटू जो है क्या करता है, उधर जाता है। और अब क्या है कि उस सुरंगनुमा रास्ते में किसी बच्चे की जाने और बच्चे की तस्वीर को खींच जाने, खतरे की सूचना होना, इत्यादि सारी घटनाएं जो हो सकती है, ये छोटू के अंदाज के बाहर था, ये छोटू के विचारों के बाहर था। तो अब वो पकड़ा गया। ठीक है, वहाँ पे सिपाही आए, छोटू को पकड़े और उसे समझकर उसे पहचान लिया गया और उसे अपने घर में छोड़ दिया गया। घर पर छोटू की माँ इंतज़ार कर रही थी। अब छोटू की तो बस बचना मुश्किल था। उसकी माँ काफ़ी क्रोध में थी,
लेकिन छोटू के पापा उस दिन घर में थे। छोटू के पापा घर में होने के कारण छोटू की माँ के प्रकोप से, माँ के हाथों से छोटू के पिता ने छोटू को बचा लिया। छोरो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। उसके पिता ने उसकी माँ से कहा कि तुम मुझसे मत डांटो, उसको मैं सब समझा दूंगा, इसके बाद से वो उधर नहीं जाएगा। उसके पिता ने ऐसा कहा। फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। ठीक है, छोटू पूछता है, छोटू के पहले उसके पिता उसको कहते हैं कि मैं जहाँ काम पर जाता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, और जमीन से ऊपर आम आदमी के लिए वो जगह खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पर जाकर जी नहीं सकेगा। तो छोटू कहता है, फिर आप क्यों जाते हैं? आप फिर कैसे वहाँ जाते हैं? ठीक है, आप अगर जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता? छोटू का ये प्रश्न जो था वो लाजिमी था, मतलब सही था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। छोटू ने तो किसी स्पेस सूट के बारे में छोटू जानता नहीं था, छोटू पहना भी नहीं था। तो उसके पिता ने कहा कि मैं एक विशेष किस्म का एक स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ, और जिस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सारी व्यवस्था की गई है। तो स्पेस सूट में ऑक्सीजन की सारी व्यवस्था रहने के कारण इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। चूँकि छोटू का परिवार, छोटू के पिताजी सारे बचपन से ज़मीन के नीचे रहे हैं, तो इसलिए ज़मीन के नीचे चलने की पद्धति और ज़मीन के ऊपर चलने की पद्धति अलग है। ठीक है, जैसे हम जनरली, चूँकि हम पृथ्वी पर हैं और हम जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक चाँद पर पहुँचे हैं, या हमारे वैज्ञानिक जो बड़े बड़े अनुसंधान करते हैं, ठीक है, तो ऐसा हम जानते हैं कि वे चाँद पर भी हमारे वैज्ञानिक चाँद को भी घूम आए हैं, चाँद पहुंच चुके हैं। तो जैसे दूसरे ग्रहों में होता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे ज़मीन के ऊपर दिखाया गया है। हालांकि हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं, तो हमें ये आश्चर्य लग रहा है कि ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, ज़मीन के ऊपर चलने के लिए स्पेस सूट की आवश्यकता है, ज़मीन के ऊपर चलने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमें अवश्य ही आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये काल्पनिक कहानी है। यहाँ पर बताया गया है कि ज़मीन के ऊपर अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, तो और लोगों को अगर नीचे रहना पड़े तो कैसी परिस्थितियाँ बन सकती है। तो ये इस तरह की परिस्थितियाँ हम जानते हैं कि चाँद वगैरह पे जब लोग जाते हैं, गए थे जब, तब उनके साथ ऐसा हुआ होगा। अच्छा, तो ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, कहने का तात्पर्य है इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से, मतलब जो स्पेस सूट पहन के वो जाते हैं, स्पेस सूट अगर नहीं पहने तो ज़मीन के ऊपर बहुत ठंड है, और वो ऐसी ठंड है कि उससे बचाना खुद को संभव नहीं है, और वो स्पेस सूट जो है वो बचाता है। और ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर चलना संभव है, नहीं तो फिर चलने फिरने के लिए, ठीक है, ऐसे भी चलने फिरने के लिए उन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये सारी बातें छोटू के पिता जो थे छोटू को बताते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। पापा अब इतिहास बताने लगे। पापा अब सारी बातों को बताने लगे कि क्या था पहले का समय। छोटू सुन रहा था। पापा बता रहे थे कि पहले हम सभी जमीन के नीचे नहीं रहते थे। एक समय ऐसा भी था जब हमारे सारे लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा।
लेकिन छोटू के पापा बड़े ही रोचक बात बता रहे थे, बड़ी ही रोचक बात उन्हें बता रहे, छोटू को बता रहे थे। छोटू को बता रहे थे कि एक समय था जब मंगल ग्रह के ऊपर हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज रहते थे ज़मीन के ऊपर, और वहाँ उस समय किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती थी। सर्वत्र ऑक्सीजन था, लोग बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ब खुद था, ठीक है, सर्वत्र जो था बिना किसी यंत्रों के, बिना किसी स्पेस सूट के, बिना किसी खास किस्म के जूतों के ही सारे लोग वहाँ रहते थे, किसी खास पोशाक के, ठीक है, हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन के ऊपर वातावरण में परिवर्तन आने लगता है। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, ठीक है, एक के बाद एक सब मरने लगे, और वातावरण में परिवर्तन आने से, वातावरण के परिवर्तन के कारण वनस्पति, जीव, ठीक है, सारे के सारे जीव जो हैं मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, और सबसे पहला परिवर्तन यहाँ पर था सूरज में ही परिवर्तन हो गया था, ठीक है। सूरज में परिवर्तन होने से, सूरज की रोशनी से ही जो उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिखर गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी से क्या होता है, जो पेड़ पौधे जो है वो इस कारण जीवित भी है। सूरज की रोशनी से ही पेड़ पौधे जो है फल बनाता है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को लेता है, और इस पेड़ पौधे जो है वो अपने फलों का निर्माण, जो हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस हम जो सुनते हैं, ठीक है, हमें मालूम है वो कहाँ से होता है, वो सूरज की रोशनी के कारण ही होता है। तो अगर सूरज की रोशनी नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संतुलन इसलिए बिगड़ा, मतलब पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे, वनस्पतियाँ मर जाएगी, और वनस्पतियाँ नहीं रहने से जितने शाकाहारी जीव, मतलब जो पेड़ पौधों को खाकर जीने वाले जो जीव हैं वो मर जाएंगे। जो मांसाहारी जीव हैं वो शाकाहारी जीव के न रहने से फिर मांसाहारी जीव मरने लगेंगे। तो इस तरह से पूरा जो जीवन चक्र चलता है वो खत्म होने लगा, और साथ ही क्या है कि प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ जाने से ये सारी बातें होने लगी। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम मतलब जो अपने को संभाल नहीं पाए, क्षमता नहीं थी, अक्षम जिनमें क्षमता नहीं थी। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, तो उनके जितने भी पूर्वज थे उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, लेकिन बाद की पीढ़ी, जो भी थोड़े लोग बचे हुए थे, उन लोगों ने अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे अपने जीवन को बचाने के लिए, जब ऊपर ऐसी हालत थी जहां रहना मुश्किल हो रहा था, तो क्या किया जाए, तकनीकी ज्ञान के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण धीरे धीरे जमीन के नीचे जाने की व्यवस्था किया गया, जमीन के नीचे घर बनाने का व्यवस्था किया गया। जमीन के नीचे सारी व्यवस्थाएं जो है वो यंत्रों के सहारे, मशीनों के सहारे किया गया। हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब ऐसे यंत्र जमीन के ऊपर लगा दिए गए थे, क्योंकि जमीन के ऊपर लोगों का रहना उस समय संभव नहीं था, सारे लोग अक्षम स्थापित हो रहे थे। तो क्या हुआ कि जमीन के ऊपर कुछ यंत्र लगाए गए, ठीक है, और उन यंत्रों के कारण, उन यंत्रों के सहारे वो जमीन के नीचे रह रहे थे। यंत्रों के सहारे क्या हुआ कि वो विभिन्न यंत्रों के सहारे सूर्य की शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करने लगे। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र माने मशीन, सारे यंत्र ऊपर जमीन के ऊपर लगे हुए हैं, और उन यंत्रों के सहारे छोटू के पापा ने बताया कि वो सारे लोग जमीन के नीचे सिर्फ यंत्रों के कारण नहीं जी पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि जमीन के नीचे सारे काम, जैसे अभी छोटू के पापा ने बताया कि सूरज की रोशनी को प्राप्त करना, सूरज की गर्मी को प्राप्त करना, ठीक है, सूरज की शक्ति को प्राप्त करना, इसके लिए सारे यंत्र जमीन के ऊपर लगे हुए हैं। उन यंत्रों, सभी यंत्र अगर सही तरीके से काम करेंगे तो ही जमीन के नीचे लोग सही तरीके से रह पाएंगे। जमीन के नीचे लोग सही तरीके से रह सके, सही सलामत रह सके, इसके लिए छोटू के पापा जैसे वैज्ञानिक इन यंत्रों की देखभाल करते हैं, यंत्रों की रखरखाव का काम करते हैं, ठीक है, देखभाल करने की काम जो है इन पर होता है, और इससे छोटू के पापा को जाना पड़ता है, बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है।
मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। अब वो पापा की बातों को सुनकर थोड़ा बात कुछ समझ रहा था। अब वो बहुत कुछ समझ चुका था। छोटू अब अपनी इच्छा जाहिर करता है कि ठीक है पापा, आपकी तरह जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी आपकी तरह ये काम करूंगा। क्योंकि छोटू को इन घटनाओं को सुनकर, इस बात को सुनकर छोटू को बड़ा आनंद मिल रहा था। छोटू को बड़ी अच्छी लगी ये बात, ये रोचक लगी, ये बात बड़ी रोचक लगी। ठीक है, अब छोटू भी अपनी मनसा मनी इच्छा जाहिर किया कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी ऐसा ही काम करेगा, ये काम करेगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। उसकी मनसा को सुनते हुए, उसकी इच्छा को सुनते हुए छोटू के पापा कहते बिल्कुल सही, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने माँ और पिताजी की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, सॉरी, तो यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। ठीक है, पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। देखो क्या होता है। अब छोटू तो समझ गया, छोटू तो अब जाएगा नहीं, चलो वो बात तो, अब वो मुश्किल या वो परेशानी टला। लेकिन अब दूसरी परेशानी जो है, अब मंगल ग्रह की ओर थी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। छोटू के पापा जो हैं वो कंट्रोल रूम जाते हैं। कंट्रोल रूम का वातावरण कुछ बदला बदला सा था। कंट्रोल रूम में सब कुछ लग रहा था कि सभी सारा चिंतित हैं। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे वहाँ पर भी शिफ्टिंग ड्यूटी होती थी। वहाँ पर काम ख़त्म नहीं होती। शिफ्टिंग ड्यूटी मतलब काम जो है वो हमेशा चलते रहेगा, सिर्फ लोग बदलते रहेंगे। तो शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ठीक है, टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया। जो शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे थे जो स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस स्क्रीन की ओर वे हमेशा अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, यहाँ पर कुछ अलग कुछ है कि नहीं। अगर स्क्रीन पर कुछ भी संदेहजनक दिख जाएगा तो इसका मतलब है कि उनके मंगल ग्रह की तरफ कोई खतरा आ रहा है। ठीक है, कुछ वहाँ पे गड़बड़ है। तो जिस टीवी स्क्रीन के सामने कोई वहाँ का कोई व्यक्ति जो हम बैठा रहता है, ठीक है, वो शिफ्ट खत्म कर लिया था, वो घर जाने वाला था। तो स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन पर कुछ देखा, एक बिंदु सा कुछ देखा। तो उसने छोटू के पिता को उस ओर इशारा किया, देखने के लिए इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु, पहले तो एक बिंदु झलक आ रहा था। वो बताने लगा कि पिछले कई घंटों से ये जो बिंदु है ये आसमान का तारा नहीं है। पहले भी उन्हें लगा था कि ये आसमान का तारा है, लेकिन आसमान का तारा होता तो वो एक ही जगह पर रुका होता। लेकिन वो कुछ घंटों से, ठीक है, पिछले कुछ घंटों से वो तारा जो है अपनी जगह बदल रहा है। उसने अपनी कई जगह बदल चुकी, ठीक है, जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती माने मंगल ग्रह की धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ एक बिंदु था, जो बिंदु इसकी ओर मंगल ग्रह की तरफ आ रहा था। अंतरिक्ष यान से तो नहीं है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तब छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट करते हुए छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने उस व्यक्ति से कहा, ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अंतरिक्ष यान, ठीक है, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। संदेह हमें भी है, ठीक है। जो व्यक्ति ने छोटू के पापा को स्क्रीन दिखाई, वो व्यक्ति जो शिफ्ट खत्म कर लिया था, वो जाने वाला था। तो उसने उस ओर छोटू के पापा की नज़र जो है, नज़र दौड़ाई, नज़र उस छोटू के पापा का ध्यान उस ओर आकर्षित कर दिया। तो उस समय छोटू के पापा ने कहा कि कहीं ये क्या नहीं है, अंतरिक्षयान तो नहीं है। छोटू के पापा ने इस बात को कहा। तब उसने कहा कि हमें भी संदेह है।
लेकिन आप थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। अब छोटू के पापा तो ड्यूटी पर थे, वो पूरे सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? लेकिन अंतरिक्ष यान तो अब तक, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पृथ्वी पर हैं और हम पृथ्वी से, ठीक है, अंतरिक्ष यान अपने हमारे ब्रह्मांड के लिए हम छोड़ते हैं, अंतरिक्ष यान हम छोड़ते हैं विभिन्न प्रकार के ग्रहों की जानकारी लेने के लिए। तो बिल्कुल उस बात को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उनके नज़र में इस तरह से वो भी मंगल ग्रह में हैं, ठीक है, और मंगल ग्रह के लोग थे वो, और मंगल ग्रह से अंतरिक्ष यान छोड़ने वाले एकमात्र वही होते थे, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान अगर मंगल ग्रह के लोग नहीं छोड़े तो फिर अंतरिक्ष यान कहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? तो देखो कितना दिलचस्पी है। छोटू के पापा ये सब सोचने लगे कि अंतरिक्ष यान होगा तो हम तो अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं मंगल ग्रह से, अगर हमने ही अंतरिक्ष यान नहीं छोड़ा तो फिर ये दूसरा अंतरिक्ष यान कहाँ से आ गया? इस सौर मंडल में एकमात्र हमारी धरती तो है जहाँ पे लोगों का जीवों का अस्तित्व है। हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह है जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? फिर छोटू के बाप सोचते हैं कि सौर मंडल पे और भी बहुत से ग्रह हैं, लेकिन अब तक हमारे ग्रह में ही जीव है, मतलब मंगल ग्रह पर ही जीव है, मंगल ग्रह के जमीन के अंदर जीव है। तो मंगल ग्रह के अलावा दूसरे कौन से ग्रह में जीव है जिसने अंतरिक्ष यान छोड़ दिया, ठीक है। और दूसरे जो भी ग्रह, अगर मान लो मैं मान ही लेता हूँ कि दूसरे ग्रह में दूसरे ग्रह में जीवों का अस्तित्व है, तो क्या वो इतनी प्रगति कर चुका है कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सकता है? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था। वो कह रहे हैं उसके मंगल ग्रह में जो उसके पूर्वज थे उन लोगों ने अंतरिक्ष यान, ठीक है, वो उनके पूर्वज अंतरिक्ष यान छोड़ते थे, जमीन के ऊपर से अंतरिक्ष यान छोड़ते थे जो ब्रह्मांड को जाता था। तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है, लेकिन जब से वो लोग जमीन के अंदर रहने लगे हैं, उनको सारी सूर्य की रोशनी जमीन के अंदर के कामों के लिए ही उनके चली जाती है। सूर्य की रोशनी या ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है अंतरिक्ष यानों को छोड़ने के लिए। तो वो सोचते हैं कि अंतरिक्ष यान तो हम नहीं छोड़े हैं और एकमात्र जीव तो मंगल ग्रह में है, तो ये अंतरिक्ष यान है और ये अंतरिक्ष यान आ कहाँ से रहा है? हमारे अलावा और कौन से ग्रह में लोग हैं या कौन से ग्रह में जीव बसता है? क्योंकि ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों की काम है, ये तो बिना किसी जीव के तो होगा नहीं। हमारे पूर्वज तो अंतरिक्ष यान छोड़ते थे, ये कौन है? तो छोटू के पापा काफ़ी सोच में थे, बहुत कुछ सोच रहे थे, उनकी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। अब हमारे लिए असंभव है, अभी तो मंगल ग्रह से कोई अंतरिक्ष यान नहीं छोड़ता है, मंगल ग्रह से अभी उतनी ऊर्जा नहीं है मंगल ग्रह के पास, आवश्यक मात्रा में जो पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, अब तो उनके पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखा जाए, काश इस तरह नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो संभव हो सकेगा। देखें, अब कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो अपनी ओर आते हुए मंगल ग्रह की धरती की ओर आने वाले सब कुछ को वो स्क्रीन पर देखा जा सकता है। तो धीरे धीरे अगर वो दूसरे रास्ते को चला जाता है तो फिर तो खतरा टल जाता है। छोटू के पापा सोच रहे थे अगर वो यंत्र इस तरफ आता है तब तो खतरा टला, लेकिन अगर वो धीरे धीरे हमारे मंगल ग्रह की ओर आता है तो क्या होगा? फिर हमारे लिए कुछ खतरा है, कुछ खतरे का संकेत रहेगा। अब अंतरिक्ष यान से, ठीक है, तो क्या होता है, फिर वो देखते कि वो जो बिंदु सा था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे वो क्या है, वो मंगल ग्रह की धरती की ओर ही आ रहा था। हाँ, अगर वो इसी तरफ आ रहा होगा तब तो संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो क्या यहाँ पे देखा गया कि छोटू के पापा देखते हैं कि अंतरिक्ष यान से अब एक यांत्रिक हाथ, मशीनरी हाथ बाहर निकल रहा था। एक यांत्रिक यान जो कि मंगल ग्रह की धरती की ओर आ रहा था, अब उस यंत्र से एक मशीनरी हाथ बाहर निकल रहा था, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, ठीक है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। तो अवलोकन जारी रखना मतलब छोटू के पापा उस घटना को देख रहे थे कि आगे क्या हो रहा है।
बिना देखे बिना समझे तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो छोटू के पापा का देखना अभी भी जारी था। तो स्टूडेंट, हम यहाँ तक देखते हैं कि सच में घटना बहुत ही गंभीर है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इसके आगे के अंशों को आपको दिखाऊंगी। तो आज यहीं तक। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत ही दिलचस्प है। इस पार्ट में हमें सच में बहुत नए तरीके से हम बातों को देख रहे हैं। ये मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन के बारे में बताया गया है। तो आज यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से इसके आगे के अंशों को बताऊंगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।